मन लगाकर सुनिए दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो बाहर से नहीं अंदर से आती हैं। तू कुछ नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, सब तुझसे आगे निकल गए हैं, तेरे जैसा कोई नहीं सोचता, तू ही गलत है। इन आवाजों को हम बाहर के लोगों की बातें मानते हैं, लेकिन सच ये है कि जब कोई हमें बार बार नीचा दिखाता है तो एक वक्त के बाद वो आवाज हमारे अंदर बस जाती है। और जब कोई बात अंदर बस जाए तो वो केवल शब्द नहीं रहती, वो धीरे धीरे हमारी सोच बन जाती है। फिर हम खुद से लड़ने लगते हैं, हर वक्त जवाब देने की कोशिश करते हैं, हर बात में सफाई ढूंढते हैं, हर निगाह से अप्रूवल चाहते हैं कि कोई बोले हाँ तू सही है, पर ऐसा होता नहीं। लोग सुनते नहीं, लोग समझते नहीं, लोग सिर्फ जज करते हैं। कभी किसी ने आपसे बिना वजह कुछ ऐसा कह दिया हो कि पूरी रात नींद नहीं आई हो? एक शब्द, एक ताना इतना असर कर गया कि आप कई दिन तक वही सोचते रहे। यही है इस वीडियो की शुरुआत का सच, कि हमारे सबसे गहरे जख्म शब्दों से नहीं, लोगों की सोच से मिलते हैं। और दुख की बात यह है कि हम उस सोच को बदलने में अपना आज, अपनी ऊर्जा, यहां तक कि अपना आत्मसम्मान तक खो देते हैं। जरा सोचिए, कब से आप लोगों को जवाब देने की कोशिश में लगे हैं? कभी रिश्तेदारों को, कभी सोशल मीडिया पर किसी कमेंट करने वाले को, कभी दोस्तों को, और कई बार अपने ही घर वालों को। हर कोई कुछ न कुछ बोलता है और हम हर बार कुछ न कुछ सहते हैं। हमारे अंदर गुस्सा आता है पर हम चुप रह जाते हैं। हम जवाब देना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते, और धीरे धीरे हम खुद पर ही सवाल करने लगते हैं, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं? क्या सब सच में सही कह रहे हैं और मैं ही गलत हूं? क्या मुझे अब वाकई में चुप हो जाना चाहिए? ये चुप्पी मजबूरी की नहीं होती, ये उस थकान की निशानी होती है जो हर बात को समझाने में आती है। और यहां से हमारी लड़ाई शुरू होती है, दुनिया के साथ नहीं, खुद के साथ। क्योंकि हर वो बात जो हमें कहीं सुनाई दी थी, अब वो हमारे भीतर बैठ गई है। अब हर कदम पर हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। हर सपना सोचते ही रुक जाते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। हर नई कोशिश से पहले मन कांपता है, अगर किसी ने ताना मार दिया तो। पर अब यह सिलसिला रोकना होगा। यह वीडियो तुम्हारे अंदर की उस आवाज को चुप कराने के लिए नहीं है, बल्कि उस आवाज को फिर से उठाने के लिए है, जो बचपन में बिना डरे बोलती थी, जो बिना किसी की परवाह किए सपने देखती थी, जो गिरती थी पर उठती भी थी, बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा। अब वक्त आ गया है खुद से कहने का, बस अब और नहीं। अब मैं हर बात पर सफाई नहीं दूंगा, हर चेहरे को खुश करने नहीं दौड़ूंगा, हर निगेटिव आवाज को जवाब नहीं दूंगा। अब मैं अपनी शांति को बचाऊंगा, क्योंकि वही मेरी असली पूंजी है। और इस वीडियो की शुरुआत उसी मोड़ से हो रही है जहां जिंदगी तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो तुम जवाब देते रहो या फिर खुद को आगे बढ़ने दो। आगे जो आने वाला है वो सिर्फ बातें नहीं, वो तुम्हारे लिए एक नई सोच, एक नया सफर बनने वाला है, जिसमें हर शब्द तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। अब हम उस सफर पर चलेंगे जहां तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब तुम्हारी चुप्पी है, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा ध्यान है, और तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारी शांति है। पहला नियम है, जैसा ध्यान दोगे वैसा असर होगा। ध्यान एक ऐसी चीज है जो जहां जाता है वहां असर पैदा करता है। जैसे सूरज की किरणें अगर बिखरी रहें तो सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन वही किरणें अगर किसी लेंस से एक जगह पर फोकस हों तो आग लगा देती हैं। हमारा ध्यान भी कुछ वैसा ही है, जिसे जहां फोकस किया वही हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा पूरा दिन तय करता है। पर अब जरा एक सवाल दिल के अंदर उठाओ, हम अपने दिन का ज्यादातर ध्यान आखिर कहां दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर किसी की बेवजह की आलोचना पर, किसी दोस्त की ताने भरी बातों पर, या किसी ऐसे इंसान की नजर और शब्दों पर जो हर बार हमें तोड़ने की कोशिश करता है। और दुख की बात यह है कि हम इन बेवजह की बातों को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि जो चीजें वाकई मायने रखती हैं हम उन्हें भूल ही जाते हैं। सोचिए, सुबह सुबह आप तैयार होकर किसी काम पर निकले, अंदर से खुश हैं, उत्साहित हैं, पर अचानक किसी का एक कमेंट आता है, तू हर बार यही पहनता है, लोग क्या अजीब दिख रहे हो आज। स्विंग, तेरे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। अब उस एक वाक्य ने आपके अंदर के पूरे दिन की ऊर्जा को खा लिया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो इंसान तो अपना कमेंट करके आगे बढ़ गया, लेकिन आप पूरा दिन उसी सोच में डूबे रहे। क्या मैं सच में ऐसा दिख रहा हूं? क्या वो सही कह रहा था? क्या सब मुझे ऐसे ही देखते हैं?
यानी उस इंसान ने केवल 2 सेकंड में कुछ बोल दिया और आपने अपना पूरा दिन उसी पर बर्बाद कर दिया। बस यही है इंसानी मन की सबसे बड़ी कमजोरी कि वो ध्यान वहां दे बैठता है जहां उसे नहीं देना चाहिए। अब सोचो, अगर यही ध्यान आप उस इंसान की बात पर देने के बजाय अपने काम पर देते, अपने लक्ष्य पर देते, या उस एक इंसान पर देते जो सच में आपकी कद्र करता है, तो क्या आपकी जिंदगी थोड़ी बेहतर नहीं होती? यही तो फर्क है उन लोगों में जो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों में जो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आगे बढ़ने वाले लोग अपने ध्यान को बेवजह के कमेंट्स पर बर्बाद नहीं करते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, किसकी नजर कैसी है, किसका इरादा क्या है, क्योंकि वो जानते हैं मेरा ध्यान मेरी पूंजी है। मेरा ध्यान जहां जाएगा वहीं मेरी ऊर्जा जाएगी और वही मेरी दिशा तय करेगा। और सच मानो, नेगेटिव लोगों पर ध्यान देना मतलब अपने दिन को झड़ देना है। सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ उल्टा लिख दिया या किसी ने आपकी पोस्ट पर व्यंग्य किया तो उसका जवाब देने में आप पूरा दिन लगाते हो। कमेंट पढ़ते हो, फिर रिप्लाई टाइप करते हो, फिर सोचते हो कि क्या जवाब ठीक है, और इस सब में आप वो सब भूल जाते हो जो वाकई जरूरी था, खुद के लिए जीना। एक बार ध्यान से समझो, सोशल मीडिया का हर कमेंट, हर नेगेटिव इंसान, हर ताना मारने वाला दोस्त, ये सब तुम्हारे ध्यान के भूखे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही तुम उन्हें जवाब दोगे, तुम अपनी ऊर्जा उनके हवाले कर दोगे और वहीं से तुम्हारा पतन शुरू होता है। तुम दिन भर थके हुए महसूस करते हो, बिना कुछ किए थक जाते हो, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। इसलिए अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए, अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, तो अब ध्यान को वहां दो जहां उसका असर भी पॉजिटिव हो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे सपनों को दे, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अपने काम को दे, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी अपनी सेहत, सोच और आत्मा को दे, क्योंकि वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्यों नहीं बदलते, पर हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी ऊर्जा किन पर बर्बाद कर रहे हैं। हर बार जब तुम किसी बेकार की बहस में उलझते हो तो तुम एक मौका खो देते हो खुद को बेहतर बनाने का। अब एक पल रुको और गहराई से महसूस करो, पिछले 1 महीने में कितने ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारा मन खराब किया, जिनकी बातों ने तुम्हें तकलीफ दी, और अब सोचो उनमें से कितनों की बातों को तुमने सच मान लिया, कितनों को तुमने इतना महत्व दे दिया कि उन्होंने तुम्हारा आत्मविश्वास ही हिला दिया। बस अब रुक जाओ, अब ध्यान वहां दो जहां जरूरत हो, ना कि वहां जहां तुम बस रिएक्शन दे रहे हो। अब वो वक्त आ गया है जहां तुम अपनी शांति की रक्षा करोगे, अपने ध्यान को अपनी तरफ मोड़ोगे और धीरे धीरे उन सभी चीजों को इग्नोर करना सीखोगे जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि ये ध्यान, ये सिर्फ तुम्हारी नजर का फोकस नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का रास्ता है। और जब ये रास्ता सही हो जाएगा तो बाकी सब बातें, बाकी सब लोग धीरे धीरे तुम्हारे पीछे छूट जाएंगे। दूसरा नियम है, इग्नोर करना कमजोरी नहीं, साहस है। कुछ लोग सोचते हैं अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम डर गए हो, अगर तुम चुप हो गए तो शायद तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था, अगर तुमने पलटकर कुछ नहीं बोला तो शायद तुम कमजोर हो। पर वो ये नहीं जानते कि जो चुप है वही सबसे ज्यादा जानता है। जो जवाब नहीं देता वो टूटता नहीं, वो संभल रहा होता है। इग्नोर करना आसान नहीं होता, क्योंकि इग्नोर करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अहंकार को इग्नोर करना पड़ता है, अपने गुस्से को इग्नोर करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा तुम्हें अपने हीलने की जरूरत को इग्नोर करना पड़ता है। ये दुनिया तुम्हारे अंदर आग लगाने में माहिर है, पर तुम अगर उस आग को हवा ना दो तो वही आग धीरे धीरे राख बन जाती है। और यही इग्नोर करने की सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम उस जहर को पी जाते हो लेकिन उसे किसी और पर नहीं उगलते। कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जो सीधा आपके आत्मसम्मान पर लगा हो, जिसने आपकी रात की नींद छीन ली हो, जिससे आपका आत्मविश्वास हिल गया हो, और तब भी आप चुप रहे, किसी को कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, तो आपको कोई कमजोर मत समझे। आपने उस वक्त अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई थी, शांति की ताकत। इस दुनिया में जवाब देना सबसे आसान है, हर कोई दे सकता है। चिल्ला सकते हैं, तू मैं कर सकते हैं, अपनी बातों से दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन चुप रहकर आगे बढ़ जाना ये हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वहां पर खुद को रोकना पड़ता है, अपने घावों को खुद सहलाना पड़ता है, और फिर बिना किसी को कुछ कहे आंखों में आंसू लेकर भी मुस्कुराना पड़ता है। और ये साहस ये कमजोर लोगों में नहीं होता,
तुम्हें शायद ऐसा लगे कि तुम्हारा जवाब देना जरूरी है, कि अगर तुमने आज कुछ नहीं कहा तो सामने वाला जीत जाएगा या तुम हार मान लोगे। पर सच्चाई इसके ठीक उलट होती है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा बदला होता है, क्योंकि जवाब तो उसी को दिया जाता है जिसकी सोच जवाब समझ सके। तुम उन लोगों को क्यों जवाब देना चाहते हो जो तुम्हारी भावना की गहराई को ही नहीं समझ सकते, जो तुम्हारे जीवन का संघर्ष नहीं जानते, जो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी पर हंसते हैं और तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं। इग्नोर करना कोई पलायन नहीं है, ये एक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जो कहता है मुझे अब अपनी शांति प्यारी है। एक ऐसा निर्णय जो ये समझाता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर बहस जीतनी जरूरी नहीं होती, हर बार खुद को सही साबित करना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है, कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब सोचो, अगर हर बार तुम रिएक्ट करते रहे, हर बार जवाब देते रहे, हर बार खुद को समझाते रहे, तो तुम कब जियोगे? तुम्हारा सारा वक्त लोगों की बातों पर जवाब देने में निकल जाएगा, और जो वक्त तुम्हें अपने सपनों, अपने रिश्तों, अपनी सेहत, अपने शौक, अपनी शांति पर देना था, वो वक्त उन लोगों को चला जाएगा जो तुम्हारे होने की कद्र ही नहीं करते। सच्चा साहसी वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, सच्चा साहसी वो होता है जो लड़ाई को पहचान लेता है कि ये लड़नी भी है या नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वो होता है जो तलवार नहीं उठाता, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला उसके स्तर का है ही नहीं। अब आप ही सोचिए, अगर कोई आपको रास्ते में रोके और ताना मारे, क्या आप हर बार उसके साथ रुककर बहस करोगे, या आप चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओगे? और जब आप बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाते हो, तब सामने वाले को अपने ही शब्दों की गूंज कानों में चुभती है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें सताती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि तुम टूटोगे, तुम रोओगे, तुम जवाब दोगे। लेकिन तुम अगर शांत रहकर और बेहतर बनते जाओ, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। याद रखो, जो खुद पर विश्वास करता है वो अप्रूवल नहीं ढूंढता, वो वैलिडेशन की भीख नहीं मांगता, वो किसी को यह बताने की जरूरत नहीं समझता कि मैं भी काबिल हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। वो बस करता है और उसका काम बोलता है। तुम्हें अपने शांत रहने पर गर्व होना चाहिए। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे मजबूत आवाज है, जो तब बोलती है जब तुम नहीं बोलते। और यही तुम्हारा नया रूप है, एक ऐसा रूप जो लड़ता नहीं, टकराता नहीं, बल्कि खुद को मजबूत करके हर आलोचना को खुद के विकास की सीढ़ी बना लेता है। अब यही समय है आगे बढ़ने का, बिना बोले, बिना झुके, बिना किसी को साबित किए कि तुम सही हो। तीसरा नियम है, जब आप बदलते हो तो लोग बातें जरूर करेंगे। लोगों की जुबान पर ताले नहीं होते और न ही उनकी सोच पर कोई ब्रेक होता है। तुम गिरो तो लोग हंसेंगे, तुम उठो तो लोग जलेंगे, तुम कुछ नया करो तो लोग बोलेंगे क्यों कर रहा है ये, अब इसे क्या हो गया, अभी कल तक तो ऐसा नहीं था। पर सवाल ये नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं, सवाल ये है कि तुम अपने आप से क्या बोलते हो। जब इंसान खुद को बदलना शुरू करता है, जब वो उन आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करता है जो उसे पीछे खींच रही थी, जब वो खुद के लिए खड़ा होता है, जब वो अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर कुछ नया बनना चाहता है, तभी सबसे ज्यादा आवाजें आती हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तुम्हें उस रूप में पसंद करती है जिसमें तुम परिभाषित हो, सीमित हो, पहचाने जा चुके हो। और जैसे ही तुम उस छवि से बाहर आते हो, जैसे ही तुम खुद को बदलते हो, लोग असहज हो जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि अगर ये बदल गया तो हमारा क्या। ये बदलाव सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं होता, बल्कि वो सबको हिला देता है जिन्होंने तुम्हें अपनी सुविधा के मुताबिक समझा था। कभी आपने गौर किया है, जब आप गलतियां करते हो तो लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब आप वो गलती छोड़कर कुछ बेहतर करना शुरू करते हो, तभी बातें शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सुधरना किसी और के सुखद भ्रम को तोड़ देता है। उदाहरण के तौर पर सोचो, आप एक इंसान हो जो हर किसी की बात मानता था, न नहीं कह पाता था, जोश में, डर में, गिल्ट में सबके लिए हाँ करता था। और एक दिन आपने ठान लिया कि अब ना कहना सीखना है, अब खुद को प्राथमिकता देनी है, अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना है। तो क्या सब खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। लोग कहेंगे बड़ा बदला बदला लग रहा है, पहले तो कितना विनम्र था, अब तो घमंडी हो गया है। जबकि सच्चाई ये होती है कि अब आप घमंडी नहीं हुए, बल्कि अब आप जागरूक हुए हैं। अब आप कमजोर नहीं,
स्पष्ट हुए हैं। और यही वो चीज है जो लोगों को चुभती है, क्योंकि लोगों को तुम्हारा झुकना पसंद आता है। तुम्हारा ना कहना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। पर याद रखना, तुम्हारा बदलाव किसी की मर्जी का मोहताज नहीं है। तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, उनकी पीठ पीछे की बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी आंखों की जलन झेलनी पड़ेगी। लेकिन हर बार जब तुम अपने भीतर से आवाज सुनोगे जो कहेगी मैं सही कर रहा हूं, मैं अपने लिए जी रहा हूं, मैं बदल रहा हूं क्योंकि अब और सहा नहीं जाता, तब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर इंसान जो बड़ा बना है, हर वो व्यक्ति जो अपने लिए खड़ा हुआ है, उसे ये सुनना ही पड़ा है, ये बदल गया है। और सच में बदल जाना ही जरूरी होता है, क्योंकि जो नहीं बदलते वो धीरे धीरे मिट जाते हैं। दुनिया कभी तुम्हारे दर्द नहीं समझेगी, पर तुम्हारा बदलाव उन्हें जरूर चुभेगा, क्योंकि जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो वो लोग जो अब तक तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो डरने लगते हैं। उन्हें लगता है अगर ये ऊपर चला गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए वो तुम्हें वापस खींचते हैं, बातों से, आलोचनाओं से, शर्मिंदगी दिलाकर या फिर हंसी में उड़ाकर। पर तुम्हें यह तय करना है कि तुम बदलोगे या रुक जाओगे, तुम खुद की सुनोगे या उनकी। क्योंकि याद रखो, तुम्हारे बदलाव का विरोध इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब लोग तुम पर हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो। जब लोग तुम्हें सुनना बंद करते हैं तो खुद से बात करना शुरू करो। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा रिश्ता सबसे पहले तुम्हारे साथ होता है। और वो लोग जो तुम्हारे बदलाव को समझ नहीं सके, उन्हें पीछे छोड़ना ही बेहतर होता है। क्योंकि ये मत भूलो, तुम्हें बदलने का हक है, तुम्हें अच्छा बनने का हक है, तुम्हें निखरने का हक है। और जो इस निखार को स्वीकार न कर सकें, उन्हें इग्नोर करना भी एक कला है, एक ताकत है, एक जरूरत है। चौथा नियम है, हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आवाज सुनी नहीं जाती, हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता, हर बहस में पढ़ना अक्लमंदी नहीं होती। जिंदगी एक किताब है जिसका हर पन्ना, हर अध्याय, हर मोड़ तुम्हारा है, तो फिर हर कोई उस पर टिप्पणी क्यों करे? सच तो यह है, जैसे जैसे तुम मजबूत होते हो, तुम्हारी चुप्पी की कीमत बढ़ती जाती है। लोग बोलते हैं, क्यों चुप हो, बोलो ना, तुम्हारे पास जवाब नहीं है क्या? पर उन्हें कौन समझाए कि मेरे पास जवाब है, पर मैं उसे झाया नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान उस स्तर पर नहीं होता जहां वो तुम्हारे जवाब की गहराई को समझ सके। आजकल लोगों को सुनना नहीं है, उन्हें बस अपना मत थोपना है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या महसूस करते हो, क्या झेलते हो, क्या सहते हो। उन्हें बस बोलना है ताकि उन्हें लगे कि वो सही हैं। और जब तुम चुप हो जाते हो तो उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती है कि तुम गुस्से में आओगे, तुम बौखलाओगे, तुम पलटकर कुछ कहोगे, और जैसे ही तुम कुछ नहीं कहते, उनकी चाल खुद उन पर भारी पड़ जाती है। इग्नोर करना हर बार आसान नहीं होता, पर जवाब देना हर बार सही भी नहीं होता। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन, ये सब अनमोल हैं, तो फिर किसी की उलझन में खुद को क्यों खो देना? जब कोई तुम्हें उकसाता है तो वो चाहता है कि तुम उसी स्तर पर आ जाओ जहां उसकी सोच सड़ रही है। पर तुम्हें तय करना है, तुम जवाब दोगे या आगे बढ़ोगे। कभी कभी चुप रह जाना इतना ऊंचा स्तर होता है कि सामने वाला उसे अहंकार समझ बैठता है, पर वो नहीं जानता कि वो चुप्पी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी संवेदनशीलता है, तुम्हारी गहराई है। सोचिए, आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो फिर भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि जवाब देना चाहिए, अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन वही जवाब अगर किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जो आपकी नियत नहीं, सिर्फ आपकी कमजोरी देखना चाहता है, तो क्या वो जवाब वाकई कुछ बदलेगा? नहीं, बल्कि वो आपकी शांति छीन लेगा। इसलिए चुप रहना, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, किसी बहस में ना पड़ना, ये सब कायरता नहीं है, बल्कि जीवन की उच्चतम समझ है। जैसे एक झील गहराई में शांत होती है, वैसे ही एक शांत व्यक्ति भी भीतर से मजबूत होता है। हर प्रतिक्रिया, हर बहस, हर टिप्पणी का जवाब देना आपकी कमजोरी नहीं है, आपका विकास रोकने वाला जाल है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर लोगों को जवाब देते देते लोग खुद को भूल जाते हैं। पर जब तुम खुद को जान जाते हो, अपने रास्ते को पहचान जाते हो, तो फिर किसी के कहे शब्द तुम्हें नहीं हिला सकते। याद रखो, तुम्हारा समय सीमित है, उसे दूसरों को समझाने में मत घमाओ।
तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी मंजूरी से नहीं, तुम्हारी साधना से मजबूत होता है। और जो लोग तुम्हारी साधना को नहीं समझते, उन्हें जवाब देना एक रोशनी को दीवार से टकराने जैसा है। जवाब तब देना चाहिए जब वो किसी को रोशनी दे सके, जब सामने वाला समझने को तैयार हो। वरना अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे उन कामों में लगाओ जहां से तुम खुद को बेहतर बना सको। हर ताने पर पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी खामोशी को ढाल बना लो, क्योंकि जब दुनिया आवाज के पीछे भाग रही है, वहां तुम अपनी शांति के साथ चलोगे तो लोग तुम्हें ना समझकर भी तुम्हारी स्थिति को देखकर चौंक जाएंगे। और यही वो पल होगा जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी। 5वां नियम है, अपनी शांति बचाने के लिए कभी कभी खुद से भी इग्नोर करना सीखो। हम जिंदगी भर दूसरों को इग्नोर करना सीखते हैं, नेगेटिव लोगों को, आलोचनाओं को, उल्टी सोच को। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हमें खुद को, अपने ही भीतर चल रहे शोर को इग्नोर करना सीखना पड़ता है। क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर होती है। वो सोच जो बार बार कहती है, मैं तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो सब नफरत करते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। ये आवाजें तुम्हारे अंदर ही पैदा होती हैं और इन्हीं से तुम्हें सबसे ज्यादा लड़ना होता है। कभी सोचा है कि कई बार कोई कुछ बोलता भी नहीं, लेकिन हमें लगता है कि सब मेरे खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ही मन हमारे खिलाफ हो गया है। हमारी ही सोच हमें हर समय गिराने लगी है। हमारे अपने ख्याल ही हमें शांति से जीने नहीं देते। इसलिए अगर किसी को इग्नोर करना जरूरी है तो सबसे पहले अपने उन विचारों को इग्नोर करो जो तुम्हें तोड़ते हैं, जो हर पल तुम्हें ये जताते हैं कि तुम कमजोर हो, गलत हो, बेकार हो। जब तुम खुद को बार बार दोष देते हो कि मुझसे ये क्यों नहीं हुआ, मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं, मेरा जीवन ही बेकार है, तो ये खुद के खिलाफ एक मानसिक हिंसा है जो चुपचाप तुम्हें अंदर से खा रही होती है। अगर तुम खुद को ही इज्जत नहीं दोगे तो दुनिया क्यों देगी? अगर तुम हर बार अपनी ही गलती पकड़ते रहोगे तो तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। हर इंसान से गलती होती है, हर किसी के पास अफसोस करने लायक बातें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त अपने ही अंदर घुटते रहें। हमें खुद से बात करना आना चाहिए और कभी कभी खुद के अंदर के आलोचक को इग्नोर करना भी आना चाहिए। वो जो कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, उसे कहो शांत हो जा। वो जो कहता है तेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, उसे कहो अब मैं तुझे नहीं सुनूंगा। यही है असली इग्नोर करने की ताकत। दूसरों की बातों को इग्नोर करना आसान है, पर खुद के दिमाग में उठती बेमतलब की बातों को इग्नोर करना साधना है, अभ्यास है, आत्म प्रेम है। जो इंसान हर समय खुद को नीचा दिखाता है वो दूसरों से कैसे बराबरी करेगा? इसलिए जब मन बार बार परेशान करे तो उससे कहो अब बस, मुझे मेरी शांति चाहिए। जब भीतर का शोर ज्यादा होने लगे तो कुछ पल खुद से दूर हो जाओ, सांस पर ध्यान दो, खुद से कहो मैं खुद के साथ हूं और जो सोचें मुझे नीचे खींच रही हैं, मैं उन्हें इग्नोर करता हूं। यही है आत्मिक स्वतंत्रता, एक ऐसी जगह जहां तुम खुद को सुनते हो पर हर बात को मानते नहीं हो। हर आवाज को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं, हर विचार को सच्चाई मान लेना जरूरी नहीं। कभी कभी उन विचारों से मुंह मोड़ लेना ही जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। जब तुम अपने मन के विरोध को इग्नोर करना सीख जाते हो तो फिर दुनिया क्या कहेगी इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम फिर खुद के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ चलने लगता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और जब तुम्हारा मन तुम्हारे साथ हो तो फिर बाहर का शोर, लोगों की बातें, ताने, आलोचना, अस्वीकृति कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकती। इग्नोर करना सिर्फ दूसरों से नहीं, कभी कभी अपने ही अंदर की आवाज से भी होता है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम उस शांति को पा लेते हो जिसके लिए लाखों लोग तरसते हैं। अब जब तुमने ये 5 नियम जान लिए हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर चोट का बदला देना जरूरी नहीं होता और हर बात का असर लेना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी इग्नोर करना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी शांति की कीमत किसी इंसान के ड्रामे से ज्यादा होती है। जिंदगी को आसान बनाना है तो इन 5 नियमों को सिर्फ सुनो मत, उन्हें अपने जीवन में उतारो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी रोशनी से चिढ़ते हैं, उन बातों से खुद को बचाओ जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाती हैं। और सबसे ज्यादा अपने अंदर के उस आवाज से दोस्ती करो जो कहती है तू बहुत कुछ कर सकता है,
बस खुद को मत रोक। अगर आपको ये वीडियो दिल से छू गया हो, अगर आपने इस वीडियो में खुद को पाया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, यही तो मेरे साथ भी होता है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि यहां आपको हर वीडियो में मिलेगा दिल से जुड़ा ज्ञान, जिंदगी बदल देने वाले अनुभव और एक ऐसा साथ जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। नीचे कमेंट में लिखिए आपको सबसे ज्यादा कौन सा नियम असरदार लगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद आपके शेयर की गई एक लिंक किसी टूटे हुए इंसान की जिंदगी को बदल दे।